लैंड फॉर जॉब्स केस में अब 20 दिसंबर को होगी सुनवाई। आरोपियों ने दस्तावेजों के लिए मांगा समय, अगली सुनवाई में तय होंगे आरोप। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने किया बड़ा दावा। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, लालू यादव ने कहा कि मोदी का खेला खत्म हो गया है। बिहार में उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू पर सियासत तेज। मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए सीएम नीतीश पर बोला हमला। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कैलेंडर को लेकर बिहार सरकार पर बोला हमला। कहा, आजादी के 75 साल बाद पहली बार देखा है कि एक राज्य में 2 छुट्टी के कैलेंडर जारी किए गए, एक हिंदुओं का कैलेंडर और एक मुस्लिम का कैलेंडर। दरभंगा एम्स पर राजनीति तेज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, दरभंगा में एम्स बनने की स्वीकृति अब मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे। बिहार सरकार तारीख तय करे कि किस तारीख को शिलान्यास होगा। बिहार में शिक्षा विभाग के द्वारा छुट्टी को लेकर के 2 कैलेंडर जारी किए जाने पर एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने बीजेपी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि ये लोग हिंदू कार्ड बनाकर खेल रहे हैं, छुट्टी कोई मुद्दा नहीं। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का हमला। छुट्टी कैलेंडर पर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। सरकार अल्पसंख्यकों के साथ खेलने की कर रही है कोशिश। हो जाए। और बीजेपी को मामला ये है कि माइनॉरिटी के बारे में उनको भी इंसाफ नहीं करना है, तो वो इसको हिंदू कार्ड बनाकर ये खेल रहे हैं। दोनों खेल रहे हैं माइनॉरिटी के लोगों के मुफाद से। अरे भाई, ये कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है भाई। इसमें अगर सुधार की जरूरत है तो सुधार भी कर लेगा। न मीडिया का मुद्दा है ये, न सरकारों को ये करना चाहिए, न आवाम को इसमें वावेला मचाना चाहिए। अरे सबरात की छुट्टी तो मुसलमानों की भी काटी है, लेकिन उसको वावेला नहीं है। इसको कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के लोग इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। अश्विनी चौबे ने कहा कि आरक्षण पर सरकार की मंशा साफ नहीं है। नीतीश कुमार बिहार को 90 के दशक में लेकर जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीतीश और लालू मिलकर बिहार को ठग रहे हैं। झारखंड से जुड़े माइनिंग लीज आवंटन मामले में दायर याचिका पर हुई सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को शपथ पत्र के जरिए केस संबंधित आवश्यक कागजात 3 दिनों में जमा करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सिमडेगा। सीएम सोरेन ने करोड़ों की योजनाओं का दिया सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपके द्वार कार्यक्रम में 156 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। वहीं करीब 35 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। रांची में एसपी नौशाद आलम से आज नहीं होगी पूछताछ। ईडी की टीम आज साहिबगंज एसपी से करने वाली थी पूछताछ। कल 14 घंटे तक एसपी नौशाद आलम से हुई थी पूछताछ। ईडी के गवाह होने को प्रभावित करने का लगा है आरोप। झारखंड सरकार के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर आचार संहिता मामले में पहुंचे कोर्ट। सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम के कोर्ट में लगाए हाजिरी। मिथिलेश ठाकुर साल 2014 के आचार संहिता मामले में पेश हुए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर को किया बरी। उत्तरकाशी टनल में फंसे बांका के युवक वीरेंद्र के बाहर निकलने से परिजनों में खुशी का माहौल। वीरेंद्र की मां सुषमा किस्कू ने लोगों को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। वीरेंद्र की मां ने कहा, जिस दिन मेरा बेटा घर वापस आएगा उस दिन घर में मनाएंगे दीपावली। उत्तरकाशी में टनल में मुजफ्फरपुर के रहने वाले दीपक को किया गया रेस्क्यू। गांव वालों ने पटाखा फोड़ मनाया जश्न। परिजनों ने दीपक के टनल से सकुशल निकलने पर गांव में बांटी मिठाई। दीपक की आवाज सुनते ही परिजनों के आंख से खुशी के आंसू छलके।
उत्तरकाशी के टनल में रामगढ़ में फंसे 3 मजदूरों को निकाला गया बाहर। मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के बाद खीर बेड़ा में जश्न का माहौल। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। सरकारी स्कूल का टाइम टेबल जारी। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक स्कूल में रहेंगे शिक्षक। सुबह 9 से दोपहर 3:30 बजे तक स्कूल में रहेंगे बच्चे। 3:30 से 4:15 पर मिशन दक्ष की चलेंगी विशेष कक्षाएं। सरकारी स्कूल के कैलेंडर पर विवाद बढ़ा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भेजा नोटिस। आयोग ने बिहार सरकार को जारी किया नोटिस। धर्म के आधार पर स्कूल की छुट्टी में भेदभाव को लेकर भेजा नोटिस। आयोग ने 7 दिनों में सरकार के मुख्य सचिव से मांगा जवाब। धनबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। गोविंदपुर थाना के आमघाटा के पास अज्ञात अपराधियों ने जमीन कारोबारी को मारी गोली। आनन फानन में घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। और बेगूसराय में फिर सामने आया अपराधियों का तांडव। बेखौफ बदमाश अपराधियों ने एक दुकानदार को गोली मारकर किया घायल। घटना के बाद मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके में देर रात बारात में डांस करने के दौरान गोली चलने से एक युवक हुआ घायल। आनन फानन में युवक को इलाज के लिए पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां इलाज के दौरान युवक की हुई मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। घटना कल बारात में गया था मेरा भाई मौसेरा भाई है। कल रात में हर्ष फायरिंग पहले हुआ, उसके बाद बारात में कुछ लड़की लोग डांस कर रही थी। ठीक है, 3 लड़का अज्ञात आया जो दारू पी के शराब में थे पूरा। उसके बाद मेरा भाई उसको हटाने लगा तो उसके बाद उसको यहाँ पे गोली मारा। उसके बाद उसको हटाने के क्रम उसको गोली मारा। हॉस्पिटल आने के बाद उसका डेथ हो गया। छात्राओं से स्कूल के वैन ड्राइवर ने किया दुष्कर्म। नर्सरी की छात्रा हैं दोनों मासूम। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पॉक्सो एक्ट के तहत की गई है कार्रवाई। आरोपी 3 साल से चला रहा था स्कूल वैन। समस्तीपुर में यौन शोषण का आरोप लगाने वाले थाने पहुंची युवती। प्रेमी ने काटा नस। शिकायत दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। शिवहर में राज्य स्तरीय दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। प्रतियोगिता में 10,000 की संख्या में लोग देखने पहुंचे। लोग जेडीयू जिला प्रभारी रणधीर सिंह चौहान और नगर सभापति राजन नंदन सिंह ने किया शुभारंभ। बेतिया में विशाल अजगर मिलने से अफरा तफरी का माहौल। अजगर देख लोगों में मचा हड़कंप। घटना की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया। लोजपा स्थापना दिवस पर चाचा पारस और भतीजा चिराग ने अलग अलग जगह किया कार्यक्रम। स्थापना दिवस के बहाने दोनों गुटों ने इसे शक्ति प्रदर्शन का मौका बनाया। लखीसराय में कवैया थाना क्षेत्र के संसार पोखर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। रास्ता को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मारपीट में आधा दर्जन लोग हुए घायल। केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में महिला SC/ST थाने के ऊपर पुलिस बैरक में मिले एमटी प्रभारी के शव मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। परिजनों ने एक सिपाही पर हत्या का लगाया आरोप। सिटी SP के नेतृत्व में SIT का गठन कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बक्सर में सरकारी विद्यालय में चोर का मामला आया सामने। अज्ञात चोरों ने विद्यालय का ताला तोड़कर हजारों रुपए की संपत्ति पर किया हाथ साफ। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर जांच में जुटी। बेतिया के बैरिया थाना क्षेत्र के सिसवा सरया पंचायत में बाइक चोरी करते हुए चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा। ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर चोर की जमकर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा। गम्हरिया में जेनिथ फोर्स प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 2 कंपनी के मजदूरों ने बोनस की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। मजदूरों ने अपनी मांग को लेकर जमकर की नारेबाजी। मजदूरों ने कहा कंपनी हम लोगों के ऊपर तानाशाही राज चला रही है। बगहा में बिहार सरकार की ओर से हिंदू त्योहारों पर शिक्षकों की छुट्टी रद्द करने के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। साथ ही बीजेपी से राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन कर की नारेबाजी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला भी दहन किया।
दुमका में विधायक प्रदीप यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड को मिलने वाली राशि पर रोक लगाकर लोगों को लाभ से वंचित कर दिया है, लेकिन झारखंड की हेमंत सरकार अपने दम पर वंचितों को अबुआ आवास की योजना लाई है। शेखपुरा के सदर अस्पताल के ओपीडी में समय पर डॉक्टरों के नहीं पहुंचने पर मरीजों की बड़ी मुश्किल है। सुबह 8 बजे से ही अस्पताल पहुंचे लोग ओपीडी में इलाज को लेकर लोग रजिस्ट्रेशन कराकर डॉक्टरों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 9 बजे तक डॉक्टरों का कोई अता पता नहीं था। सीतामढ़ी में सिद्धाश्रम के महंत से 10 लाख की रंगदारी मांगकर दहशत फैलाने वाले शिक्षक और छात्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महंत दिलीप दास को व्हाट्सएप मैसेज कर अपराधियों ने मांगी थी 10 लाख की रंगदारी। सदर डीएसपी रामकृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। पूर्णिया में धमदाहा थाना क्षेत्र के हरिनकोल गांव में आग लगने से 2 मासूमों की जलकर हुई मौत। एक ने बच्ची ने भागकर बचाई अपनी जान। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गिरिडीह में भाकपा माओवादी नक्सलियों ने जगह जगह लगाया पोस्टर। देर रात नक्सलियों ने जिले के कई इलाकों में पोस्टरबाजी की। जिले के पीरटाट, हरडाली और चिरकी में सुबह नक्सलियों के पोस्टर देख सहमे लोग। पुलिस ने पोस्टरबाजी की जांच शुरू की। गढ़वा में लगभग 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं अधर में हैं। बालू के अभाव में रुका काम। कंस्ट्रक्शन कंपनी को नहीं मिल पा रही बालू। पलामू से सांसद बीडी राम ने राज्य सरकार पर उठाया सवाल। कहा कि अगर समय पर बालू घाटों की नीलामी होती तो ऐसी नौबत नहीं आती। हाजीपुर के बीएसएनएल गोलंबर से पास बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। घायल युवक को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। शादी के बंधन में बंधे भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार। यूपी के गोरखपुर के एक होटल में हुई शादी। सारण के बनियापुर बेरुई गांव की रहने वाली दिव्या सिंह को मुकेश कुमार ने अपना जीवन साथी चुना। 4 दिसंबर को मुकेश कुमार के घर बहु भोज का किया जाएगा आयोजन। मोतिहारी में मामूली सी बात पर एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या। घटना के बाद पूरे इलाके में फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी। बगहा में अपराध रोकने के लिए बगहा पुलिस ने एक नया ओपी खोला। चंपारण क्षेत्र के डीआईजी जयकांत ने नए ओपी का उद्घाटन किया। इस दौरान बगहा के एसपी किरण कुमार जाधव भी रहे मौजूद। डीआईजी ने स्थानीय लोगों से पुलिस का सहयोग करने का किया अनुरोध। भागलपुर में एक महिला को अपनी मर्जी से शादी करना पड़ा भारी। 7 साल बाद पति छोड़कर हुआ फरार। न्याय की गुहार लगाने वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के पास पहुंची महिला। केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में नहीं थम रहा हथियार प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग की घटना। अपराधियों ने सरेआम हथियार प्रदर्शन कर पुलिस को दी चुनौती। सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो हो रहा है वायरल। हाजीपुर के बीएसएनएल गोलंबर से पास बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। घायल युवक को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया भर्ती। केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में एक बार फिर मानवता हुई शर्मसार। स्वर्ण रेखा नदी किनारे से एक नवजात मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। वारदात की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। मोतिहारी में मामूली सी बात पर एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई की। झारखंड के कस्बों में गजराज का खौफ। पिछले कई महीनों से रांची समेत कई जिलों में हाथियों के झुंड ने कई लोगों की ली जान। हाथियों ने किसानों के फासले और घरों को भी पहुंचाया नुकसान। वन विभाग की तरफ से हाथियों से बचने के लिए चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। रांची पुलिस लाइन में जुआ खेलते पकड़े गए 14 पुलिसकर्मी। मामले में एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कार्रवाई करते हुए रांची जिला बल के 9 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड।
नवादा समाहरणालय के बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ का विभागीय समायोजन की मांग को लेकर दूसरे दिन धरना जारी। इस दौरान डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने अपनी मांग को लेकर जमकर की नारेबाजी। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। बंगाल की खाड़ी में बने पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखा। रांची समेत प्रदेश के कई जिलों में छाए बादल। 30 नवंबर से संथाल परगना में कहीं कहीं हल्की बारिश की आशंका। छुट्टियों पर शिक्षा विभाग का नया फरमान। कई हिंदू त्योहारों की छुट्टी को किया खत्म। शिक्षकों को नहीं मिलेगी गर्मी की छुट्टी। बिहार में नए स्कूल कैलेंडर पर बढ़ा बवाल। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर लगाया मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप। हिंदू त्योहार पर छुट्टी रद्द करने पर उठाए सवाल। नए कैलेंडर को लेकर बढ़ा सियासी तापमान। हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म करने को लेकर के बवाल। नीतीश सरकार पर जमकर बरसे अश्विनी चौबे। कहा सुनियोजित हमला बर्दाश्त नहीं। बाहरे तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार। एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है। लानत है ऐसे वोट बैंक के लिए सनातन से, हिंदू धर्म से घृणा करने वाली सरकार की। उत्तरकाशी के टनल से निकले 41 मजदूरों को ऋषिकेश एम्स भेजा गया। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान। उत्तरकाशी के टनल से 17 दिन बाद सुरक्षित निकले 41 मजदूर। पाइप के जरिए सभी मजदूरों को निकाला गया। फिलहाल टनल के अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं। चिन्यालीसौड़ के अस्पताल में भर्ती मजदूरों से मिले सीएम धामी। सभी मजदूरों का हाल जाना। मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की चेक सौंपी। उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर भी तैनात। मजदूरों को ऋषिकेश एम्स किया जाएगा शिफ्ट। टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में रैट माइनर्स का सबसे बड़ा रोल। ऑकर मशीन का ब्लेड टूटने के बाद पाइप के अंदर भेजी गई 6 रैट माइनर्स की टीम। हाथ से खुदाई करके 2 दिन में मजदूरों को निकाला गया। टनल से निकले मजदूरों ने सुनाई आप बीती। कहा जब मलबा गिरा तो हम समझ गए थे कि टनल में फंस गए। शुरुआत के 10 से 15 घंटे बेहद मुश्किल भरे थे। सीएम धामी ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम से की मुलाकात। जवानों का बढ़ाया हौसला। कहा चुनौतीपूर्ण काम पूरा हुआ। सीएम धामी ने कहा पूरे मिशन पर अपनी नजर बनाए हुए थे। पीएम मोदी सभी का अपने परिवार की तरह ध्यान रखा। पीएम मोदी ने टनल से बाहर आए श्रमिकों से की फोन पर बात। अभियान से जुड़े सभी लोगों का किया सलाम। कहा आप भी पर बाबा केदारनाथ की कृपा रही। पीएम मोदी ने सुपरवाइजर गब्बर सिंह की तारीफ की। कहा गब्बर सिंह ने सभी का हौसला बढ़ाया। मजदूरों ने हिम्मत और हौसला दिखाया। पीएम मोदी ने टीम वर्क की तारीफ की। कहा मानवता और टीम वर्क की अद्भुत मिसाल। बहादुरी, संकल्प, शक्ति ने नया जीवन दिया। मजदूरों को बाहर निकालने में अर्नोल्ड डिस्क का भी अहम रोल। कामयाबी मिलने के बाद अर्नोल्ड डिस्क ने बाबा बौकनाग की पूजा की। सामने आई तस्वीर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऐलान। टनल के मुआयने पर बाबा बौकनाग के मंदिर को स्थापित किया जाएगा। टनल के काम को फिलहाल रोका गया। सूत्रों के मुताबिक अगले 5 दिन तक नहीं होगा काम। 7 सदस्यों की टीम करेगी टनल की जांच। पुरी में भी मजदूरों के रेस्क्यू को लेकर खुशी मनाई गई। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर उकेरी टनल की तस्वीर। रेस्क्यू टीम को किया सलाम। इजराइल हमास जंग के बीच रूस का यूक्रेनी सेना पर बड़ा हमला। काला सागर में यूक्रेनी सेना ने क्रूज पर मिसाइल से किया हमला। गाजा में हमास के सीज फायर तोड़ने के बाद एक्शन में इजराइल की सेना। आईडीएफ ने आतंकी ठिकाने पर किया हमला। हमास के टैंकों से दिया मुंहतोड़ जवाब। हमास ने नॉर्थ गाजा में इजरायली सेना पर किया हमला। नॉर्थ गाजा में 3 जगहों पर हमले का दावा। आईडीएफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब।
हूती विद्रोहियों ने जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो, मिलिट्री ड्रिल के जरिए इजराइल और अमेरिका को चेतावनी। गाजा के कालिबो इलाके में इजरायली सेना पर हमास का हमला। हमास ने जारी किया हमले में तबाह इजरायली सेना की गाड़ियों का वीडियो। हमास की अल कासम ब्रिगेड का दावा, नॉर्थ गाजा में अल मानी स्ट्रीट से गुजरते समय इजरायली सेना पर किया अटैक, हमले में कई इजरायली सैनिक घायल। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने भी गाजा में किया हमास के आतंकियों पर हमला, आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। ईरान ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी विमान वाहक पोत की निगरानी का वीडियो किया जारी। ईरान मानव रहित ड्रोन के जरिए रख रहा है पूरी नजर। सीज़फायर के बाद युद्ध के लिए इजरायली सेना कर रही है तैयारी। आर्टिलरी कोर्ट साउथ गाजा पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार। गाजा में बर्बादी का एक और ड्रोन फुटेज आया सामने, चारों तरफ दिखे तबाही के निशान, पूरा इलाका खंडहर में तब्दील। गाजा से तबाही की एक और तस्वीर आई सामने, जुहर अल दिक खंडहर में तब्दील, हर तरफ तबाही के निशान। गाजा के खान यूसुफ में भी भारी तबाही, अबासन शहर में नजर आया मलबा ही मलबा। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन, जेनिन में आतंकी ठिकानों की घेराबंदी, आतंकियों के मददगारों को किया गिरफ्तार। यरूशलेम के अल इसाविया शहर में इजरायली सेना की आतंकियों से मुठभेड़, हमास के हमले के बाद आईडीएफ ने की जवाबी कार्रवाई। गाजा में इजरायली हमले के दौरान 4 मंजिला इमारत से बच्चे के कूदने का वीडियो आया सामने, जान बचाने के लिए लगाई थी छलांग। हमास ने 10 इजरायली और 2 विदेशी बंधकों को किया रिहा, सभी बंधकों को राफा बॉर्डर लाया गया। इजराइल ने 30 फिलिस्तीनी कैदी को किया रिहा, मिलिट्री जेल से भेजा गया फिलिस्तीन। हमास की कैद से छूटकर आई 85 साल की महिला का हुआ ग्रैंड वेलकम, लोगों ने तालियां बजाकर किया स्वागत। इजराइल के किबुत्ज में अब लौट रहे हैं लोग, हमास के हमले में यहां मारे गए थे 80 लोग। गाजा के खान यूनिस में दिखे बर्बादी के निशान, मलबे के बीच जिंदगी गुजारने को मजबूर लोग, सैकड़ों लोगों के घर हुए बर्बाद। गाजा में सीज फायर के बीच घरों की ओर लौट रहे हैं लोग, पूरा इलाका मलबे में तब्दील, मलबे से घर का सामान निकालते नजर आए। यरूशलेम में इजरायली सेना का विरोध, हमास समर्थकों ने फोड़े पटाखे, इलाके में लगातार गश्त कर रही है इजरायली सेना। रूस का काला सागर में आया तूफान, एडलर में उठी ऊंची ऊंची लहरें, मौसम विभाग अलर्ट, आसपास से लोगों को हटाया गया। तुर्की में समंदर में उठी तेज लहरें, अचानक सड़कों पर आया सैलाब, पानी में बहती नजर आई गाड़ियां। बोलोविया में बढ़ती जा रही है जंगल की आग, काबू पाने की कोशिश जारी, आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। पेरू में बाढ़ से हाल बेहाल, भारी बारिश से लोगों को हो रही है भारी परेशानी। केदारनाथ धाम में बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर, तापमान में आई भारी गिरावट। एक्टर सलमान खान को फिर मिली धमकी, फेसबुक पर अज्ञात शख्स ने दी धमकी, मुंबई पुलिस ने सलमान की सुरक्षा की समीक्षा की। संघ प्रमुख मोहन भागवत का वृंदावन दौरा, राधा केली कुंज आश्रम पहुंचे मोहन भागवत, प्रेमानंद महाराज का लिया आशीर्वाद। तेलंगाना में चुनाव से पहले हैदराबाद के श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचे जी किशन रेड्डी, समर्थकों के साथ विधि विधान से किया पूजा पाठ। दिल्ली में प्रदूषण से अब तक राहत नहीं, आज भी आसमान में छाई धुंध, खतरनाक स्तर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। मुंबई के चेंबूर इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में 4 लोग घायल, 11 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में अटकी लिफ्ट, 20 से 25 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे बच्चे, बिजली जाने की वजह से हादसा।